कुछ तकलीफ है बौद्धों से या बौद्ध धर्म से जिसके लिए उसका उनका मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाते हैं? अच्छा, तकलीफ जानना चाहते हैं सर। तो तकलीफ बता दूं या तकलीफ या तकलीफ फिर दिख कोई नहीं भी इश्यू तकलीफ बता दूं या तकलीफ दिखा दूं? दोनों में से कोई एक चुनिए। बता दीजिए सर। अच्छा, बता दो। जी। तकलीफ ये है सर कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करता हूँ जो हमारे ऊपर बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पृथ्वीवासी ही हैं ना? जी सर, बिल्कुल पृथ्वी से ही हैं हम, इंडिया से ही हैं हम अपने। मेरे तो वो तो नाम फिर में भी ठीक है। इंडिया है। तो आपको मालूम होगा कि ये जो बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करने वाले जो हमारे साथी लोग हैं, जो भाई बंधु लोग हैं, ये लोग जी, हिंदुइज़्म जी। को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कौन-कौन से हथकंडे अपनाते हैं? आपको मालूम है या नहीं मालूम है? जी, मैंने 1-2 चीज़ें देख रखी हैं कि कोई सवाल ब्रह्मा जी पे सवाल उठाया है या फिर हुँ, लखनऊ में जो उन्होंने शायद मास कन्वर्जन किया था और कहा था कि अब से हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानेंगे। कुछ ऐसा हाँ, ऐसी चीज़ें तो हैं। हुँ। जी, वो मैंने देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं? नहीं, है तो गलत लेकिन देखिए, ले-देकर तो ऐसी बात तो है नहीं ना कि वो लोग हिंसा पे उतर रहे हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम कर रहे हैं देश के अंदर। हुँ, हुँ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट देता है ना कि भाई अगर किसी को कन्वर्ट होना भी है, ठीक हुँ, है, हो जाए वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अच्छा। जी, कन्वर्ट होना है तो हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। हालाँकि मेरा विरोध जो है ना बेसिकली उनके कन्वर्जन को लेकर नहीं है, उनकी छीछा लेदर को लेके है। वो कहते हैं ना कि अब वो हो जाती है बात, वो नहीं होता है कि दूसरों को उपदेश देने के टाइम धर्मात्मा और खुद के उपदेश के टाइम दुरात्मा। यानी कि हाँ अगर जी। वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है, वो भेदभाव है, छुआ-छूत है, स्त्रियों को सम्मान नहीं है, फलाना-ढिमका, दुनिया भर की बातें। वो लोग यही सारे क्रिटिसाइज़ तो करते हैं हमें इन्हीं फैक्ट पे, कि हिंदू जी, जी, धर्म में बिल्कुल। जातिवाद है, हिंदू धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, हिंदू धर्म में ये है, वो है। यही सब बोल के वो लोग जो है हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सनातन धर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन ज़रा जी, सोच के देखिए कि अगर यही सारी बातें उनमें खुद हों, तो फिर क्या किया जाएगा? अगर ये चीज़ उनको पता चल जाए तो फिर वो तो मेरे ख़्याल से बुद्ध धर्म भी छोड़ देंगे जो अभी-अभी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना सर। अच्छा, तो आपके आप घर अब में औरतें हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। है ना? हाँ जी। अच्छा, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ? अपने घर की औरतों से शेयर करेंगे तो आपको थोड़ा-सा मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ होगी। अच्छा, जैसे? अब जैसे देख लीजिए, जैसे रोज़ मास हिंदू धर्म पे तो बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं कि स्त्रियों के बारे में ये बात लिखी हुई है। लेकिन अब हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों के लिए बहुत बुरी-बुरी बात लिखी गई है, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ, ये कुड़ाल जातक है, ठीक है? जातक नंबर 536, ठीक है? ओके। जो बौद्ध धर्म का जो मूल पुस्तक है जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, तो त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय के अंदर यानी कि त्रिपिटक का जो खुद्दुक निकाय है, सीधा-सीधा समझ लो, उसमें जातक कथाएँ आती हैं। और जातक कथाएँ जो हैं, वह भगवान गौतम बुद्ध ने अपने मुँह से खुद ही अपने शिष्यों को सुनाया था। तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कौन-कौन सी कहानी सुनाते थे, कौन-कौन सी बातें बताते थे, वो आपके सामने हाजिर है। हमने सिर्फ़ अभी एक जातक आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो भक्तों, कथा शुरू हो गई है, दान दक्षिणा करते रहना। हुँ, तो ये देखिए। सर फिर एक तरह से हम हिंदुओं का भी तो कम मतलब धर्म इतना और या फिर जैसे कहेंगे कि हाँ, धर्म इतना कमज़ोर है कि देखिए कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और हिस्ट्री में भी आप देखिए, श्रीलंका पहले पूरा हिंदू था, वो पूरा बुद्ध हो गया। हुँ, म्यांमार हुँ। वगैरह की साइड में भी हिंदू धर्म ज़्यादा था। वो तो इसलिए कन्वर्ट नहीं हुए ना कि हिंदू धर्म में भेदभाव या कुछ था। वो तो पता नहीं अपनी मर्ज़ी से ही शायद हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए होंगे। तब तो आपको शायद हमें हिस्ट्री का नहीं, आपको हिस्ट्री का अता-पता नहीं है। अभी हिस्ट्री पर भी आएँगे। सबसे पहले ये तो जान लीजिए ना, घर में महिलाओं को उपदेश देने में काम आएगा। ये जी, सुनिए। जी, जी। जैसे रक्त मांस भोजी कठोर हृदय चारों पैर तथा पांचवें मुंह वाला दुष्ट मृग सिंह दूसरों की हिंसा में रत रहता है और जबरदस्ती पकड़कर अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार ये स्त्रियां होती हैं। तो भैया अपने घर में अपनी बीबी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से डर के रहना।
जैसे शेर आपका शिकार कर लेता है, संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि आपका भी शिकार आपकी बीबी, मम्मी, बेटी कर ले। ठीक है? तो आदमी को चाहिए कि इनका विश्वास ना करें। तो भगवान बुद्ध ने आपको बता रखा है, आदमी को मतलब आपको चाहिए कि आप इनका विश्वास ना रखें। किसका? तो स्त्रियों का। ये लिखा हुआ है जातक नंबर 536 कुणाल जातक। आगे देखिए, आगे वाला लाइन आप पढ़ेंगे क्या? निश्चय से। जी, निश्चय से ना इनका यथार्थ नाम वैश्या है, न नारी है, न गणिका है और ना बन बंधकी है। इनका यश यथार्थ यथार्थ, नाम वशिका है। वधिका ये वधिका, वध करने वाली, वधिका वध लिखा है, करने ओके। वाली। हाँ, ये वधिका कह है। रहे हैं कि हाँ, निश्चय से इनका यथार्थ नाम शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपने पढ़ लिया है, ठीक जी, है? जी। इनको नारी कहना भी गलत है, इनको गणिका कहना भी गलत है और ना ही ये बंधकी यानी कि ये बंधन भी नहीं है। इनका तो असली नाम जो है वो वधिका है, या वध करने वाली हैं और इनका यथार्थ नाम तो ऊपर इन्होंने बता ही दिया है। तो कभी अपने घर में अपनी स्त्रियों को इस यथार्थ नाम से पुकारने की कोशिश करेंगे आप, जो यथार्थ नहीं नाम दिया सर, ऊपर? बिल्कुल नहीं सर। तो अब बताइए कि मैं अगर ये सवाल उठा रहा हूँ या मैं इस तरह की वीडियो या इस तरह की कंटेंट ला रहा हूँ, तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ? स्त्रियों को कौन ऐसे बोलता है? स्त्रियों के बारे में इतनी बुरी बातें किसी सनातन धर्म में देखी हैं आपने? किसी सनातन धर्म की पुस्तक में देखी है? तुलसीदास ने सिर्फ़ एक दोहा लिख दिया कि ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, शकल जी, ताड़ना जी। के अधिकारी, तो ये रामचरितमानस जलवा रहे हैं। और यहाँ जी, पर जी, अपनी जी। खुद की पुस्तकों में इन्होंने स्त्रियों को इतने गंदे और भद्दे तरीके से चित्रित किया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो आपको ये नहीं लगता कि हमें इस पर बात करना चाहिए? या जी, हमें बिल्कुल, बिल्कुल चुप करनी रहना चाहिए। चाहिए? लेकिन एक वो भी तो एक आया था ना बीच में कि एक आईएएस की कोचिंग पता नहीं कोई देता था, वो उसने कहा कि राम जी ने कहा सीता को जिस प्रकार कुत्ता अगर घी को चाट ले, वो घी किसी काम का नहीं रहता। अब क्योंकि तुम्हें रावण उठा के ले गया था मैं और वो भी तुम बता भी मेरे देता हूँ। उन्होंने जी, जो संदर्भ दिया था, वो जी। महाभारत के रामोपाख्यान से दिया था, ठीक है? महाभारत में एक रामोपाख्यान करके एक संदर्भ आता है, उन्होंने उससे ये चीज़ें दी थी। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के द्वारा माता सीता को ऐसा कोई संबोधन नहीं किया गया है। हाँ, वहाँ पर बातचीत तो हुई है। जब भगवान राम जो है युद्ध जीतने के बाद माता सीता से पहली बार मिलते हैं, तो वह उनके लिए कई सारे कटु वचन भी बोलते हैं। जैसे सामान्यतः आज का जो पुरुष वर्ग है, जब महिला कहीं बाहर रहती है या बहुत लेट से आती है या किसी वजह से वो दूर हो जाती है, तो जब पति-पत्नी के आपस में जब बातचीत होती है, तो उसका जो संदर्भ है, उसको बड़े सुंदर तरीके से जो है, वो वाल्मीकि जी ने चित्रित किया है। लेकिन वो आगे यह भी बता देते हैं कि मैंने ये सारी बातें क्यों बोली हैं। तो जिनको इस बात से दिक्कत है कि राम जी ने माता सीता के बारे में ऐसे-ऐसे शब्द बोले, तो वो हराम के पिल्ले सॉरी हराम के लोग सॉरी, सॉरी अच्छे लोग जो हैं, वो आगे जाकर के उस मूल संदर्भ को क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? क्योंकि वहाँ तो जी, जी, भगवान मेरे को राम ये भी भी तो कहते हैं ना कि भाई मैंने ये जो बात बोली है, उसके पीछे का कारण ये था इसलिए मैंने ये बोला है। तो ये तो बस वही बात हो गई कि राम ने जो बोला वो हमने उठा लिया और सीता जी ने जो बोला वो हमने छुपा लिया और बाकी आगे की पूरी मूल कथा हमने बताई नहीं किसी को। तो ये तो चेरी पिकिंग है ना, चेरी पिकिंग थोड़ी चलेगी। जी, जी, मैं बिल्कुल उससे एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ से पूरा मान्यता अब देता आप हूँ ये लेकिन हाँ, बताइए यहाँ पर तो मैं कोई चेरी पिकिंग कर नहीं रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जो दिखाया है ये अधूरा है, तो मैं चाहता हूँ कुछ लाइन और आपको बता देता हूँ। अच्छा आप पुरुष हैं कि नहीं हैं ये बताइए पहले? जी बिल्कुल, पुरुष हैं हम। अच्छा, अच्छा, ठीक है फिर तब ठीक है, आगे आइए। ये सर फिर देखिए। वो इतिहास पे भी एक बार आप जाइएगा कि हमारा नहीं इतिहास मतलब पर अभी अभी इतिहास पर आ रहा हूँ सर। जी पहले सर। ये तो पढ़ा दूँ ना आपको। आप पुरुष जी हैं, सर। तो आपको स्त्री कैसे फँसाती है? हँसिए मत भाई, यहाँ पर मंत्र दिया गया है, स्त्रियाँ पुरुषों को 40 तरह से फँसाती हैं। अच्छा 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 मतलब अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस था क्या बुद्ध भाई को हमारे गौतम ये बुद्ध तो भाई को? पूछो उनसे ना, ये आप उनसे पूछो ना। देखो, यहाँ पे खेलती है, लिखा है खिलाती है, घूमती है, क्या क्या चूमती क्या लिखा है? नहीं नहीं लिखिए ना घूमती है सॉरी। चुमवाती पढ़ है, खाती है। अच्छा, नकल करती है, ऊँचा बोलती है, नीचा बोलती है, प्रकट रूप से बोलती है, छिपाकर हँसती है, नाच या बजारो निवास करके तथा शित होकर हँसती है, देखती है, हँसती मेरे को ये तो
कुछ क्या मतलब पढ़ो बोलने का? पढ़ो ना सर, पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चे से माँगती है, अच्छा बच्चे से माँगती है, देखते अरे हिलाती-डुलाती रुकिए, है। मैं पढ़ता हूँ, क्रम से पढ़ देता हूँ। देखो, 40 मंत्र हाँ। बताए गए हैं, 40 मंत्र बताए गए हैं। इससे जो हुँ, हुँ। पुरुष जात है वो लट्टू हो जाती है, फँस जाता है पुरुष। तो ये जातक जो है, कुड़ाल जातक जो है, वो जातक नंबर 536। इसमें भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फँसा लेती है। तो वो 40 तरीका कौन-कौन सा है? तो अंगड़ाई लेती है तो पुरुष फँस जाता है। विनम्र बनती है, क्रीड़ा करती है यानी खेलती-कूदती है तो भी पुरुष देख के फँस जाता है। अगर स्त्री शर्मीली बनती है तो भी फँस जाता है। अगर कहीं ये रामदेव वाला मंत्र यानी नाखून से नाखून लड़ाना वाला काम अगर करती है तो भी पुरुष फँस जाता है। पाँव पर पाँव रखती है तो भी पुरुष फँस जाता है। काठ से ज़मीन पर अगर कोई लकीर खींच रही है, जैसे मान लो अपना नाम या किसी और का नाम लिख रही हो तो भी पुरुष देख के फँस जाता है। अगर कहीं वो माता है, अगर बच्चे को उछाल रही है तो भी ये पुरुष जात ऐसा है कि देखते ही फँस जाएगा। और अगर कहीं बच्चे को नीचे रख रही है तो भी फँस जाता है। अगर वो खेलती है, खिलाती है, चूमती है, चुमवाती है, खाती है, खिलाती है तो भी फँस जाता है ये पुरुष जात। अब देखो, बच्चे को अगर किसी को दे रही है तो भी फँस जाएगा। बच्चा अगर किसी से ले रही है तो भी फँस जाएगा। नकल करती है, ऊँचा बोलती है, नीचा बोलती है। अब हमारे को नहीं पता कि कैसे बोले, ऊँचा बोले तो भी फँसोगे, नीचा बोले तो भी फँसोगे, तो बोले कैसे भैया? अब देखो, प्रकट रूप से बोलती है, छिप कर हँसती है, नाच गा बजा रो विलास करके तथा विदुष होकर हँसती है, देखती है, हिलाती-डुलाती है। अब हमारे को नहीं पता क्या हिलाती-डुलाती है। छिपी चीज़ों को हिलाती है, जाँघों को उघाड़ती है, जाँघों को नंगा करती है। अब आगे का आप पढ़ लो। यहाँ अंडरवियर तक देख लिया इन लोगों ने। 30वां नंबर, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, ये सब करके स्त्रियाँ जो है ना वो पुरुषों को फँसा लेती हैं। तो आप हमको ये बताइए। बुद्धों की मेन बुक है क्या ये जो आप दिखा रहे हैं या बताया फिर? बिल्कुल सर, बताया तो था मैंने आपसे। त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत आने वाला जातक, जातक नंबर 536। इनका मूल नहीं, मूल ही मूल बुक है ये। इससे ज़्यादा मूल और कुछ नहीं हो सकता। और जातक कथाएँ तो प्रमाणिक हैं सर। हुँ, 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 हुँ। जी सर। तो आप सर हमको इंडिया में बताइए। और भी जैसे अब सुनिए कई ना, ढोंग। अरे जी, रुकिए ना, जी। अब हमको ये बताइए तो फँसे हैं कि नहीं आज तक? नहीं सर। कैसे बात कर रहे हैं? अगर आप इसका मतलब आप पुरुष नहीं हैं। नहीं पुरुष हैं लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना हर पुरुष ही फँस जाए ऐसी चीज़ों में। नहीं, आप फँसे होंगे 100%। भाई इसमें से कौन-सा ऐसा काम है जो स्त्री ने आपके सामने नहीं किया होगा? और अगर स्त्री ने आपके सामने किया तो पक्का है आप तो फँसे होंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी है, ये तो कट नहीं सकती। अब सर नहीं तो वो गलत लिखा है फिर ना ये, ठीक नहीं है ये तो फिर उनके उनके मानने वालों को वो फँस जाते होंगे इन हरकतों से। मैं तो नहीं फँसता हूँ ऐसी अगर कोई मेरे सामने कोई ऊँचा बोले, नीचा बोले, यहाँ तक कि कुछ दिखा-विखा दे या हिला-डुला दे। नहीं, मैं तो नहीं फँसूँगा। नहीं, हम मान कैसे लें कि आप नहीं फँसेंगे? कुछ सबूत बताइए। नहीं सबूत चलिए ठीक है, छोड़िए अब इस बात को, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन सर इंडिया में आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही ढोंग रहा है? चाहे बुद्ध का ले लो, चाहे मतलब क्योंकि हमारा हिंदू धर्म सर्वव्यापी है मतलब हर चीज़ मेरे ख़्याल से हिंदू धर्म में है ऑलरेडी। तो फिर ज्ञापी क्या नहीं, ज़रूरत व्यापी, ज्ञापी नहीं व्यापी, सर्वव्यापी। व्यापी, सर्वव्यापी है। हुँ। तो क्या ज़रूरत थी देखिए इंडिया में उसके बाद भी कई लोग आए जो अपने आप को खुदा बोलने लग गए, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, है ना? ये लोग तो खासकर आए हैं कि जो अपने आप को खुदा कहने लग गए, पता नहीं क्या है वो पेड़ के नीचे बैठ के, कोई नंगा हो गया, कोई पता नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं, नहीं, मिली मैं बताता हूँ। देखिए, जी। हम इस तरह के क्रिटिसाइज़ पे विश्वास नहीं रखते। हम यहाँ पर जो है एक ग्रंथि समीक्षा हम कर रहे हैं। जैसा आपने बोला ना कि भाई यहाँ पर आप बुद्धिज़्म को क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? वो तो बड़े सीधे-साधे लोग हैं, बड़े आराम से अपने मठों में बैठे रहते हैं। वो तो किसी को कुछ नहीं करते, वो किसी को कुछ भी बोलते नहीं हैं। अरे भैया, दुनिया की आधी आबादी के बारे में इन्होंने इतना गलत बोल रखा और आप कह रहे हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब और क्या चाहते हो? सर यार हम चलो मर्द ठीक ज है। हम पुरुषों को इन्होंने मज़ाक बना रखा है। यार मतलब हम पुरुष हो गए तो मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई कि स्त्री कुछ हिला देगी, डुला देगी तो हम फँस जाएँगे। यहाँ तक कि खाएगी, खिलाएगी, हँसेगी, गाएगी तो भी हम फँस जाएँगे। मतलब आदमी नहीं हम क्या मतलब हम क्या है यार, पुरुषों के लिए इतनी बेइज़्ज़ती की बात है यार, शर्म की बात है। ये समझते क्या थे हम लोगों को? आप खुद सोच के देखो। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छा, जैसे ए भी हो ए ए ए इवॉल्व एक तो हो गए ना, परामर्श ऐसा आपको तो और है नहीं देना है। सुनिए ना, हर एक कोई ही परामर्श एकदम आपको एक एक परामर्श आपको और देना है। थोड़ा आप सतर्क रहिएगा।
अपने जी। परिवार से। ये देखिए, ये एक और है, सभी नदियाँ टेढ़ी होती हैं, सभी वनों में लकड़ी है, एकांत मिलने पर सभी स्त्रियाँ पाप करती हैं। यदि अवसर मिले, छिपा स्थान मिले अथवा वैसा एकांत स्थान मिले तो सभी स्त्रियाँ पाप करती हैं। कोई और न मिले तो लंगड़े लूले के साथ भी। तो भैया देखिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा, घर में सब करिएगा, कभी एकांत वाला माहौल मत खड़ा करिएगा वरना पाप हो जाएगा, आपको तो मालूम है। भगवान बुद्ध का वाणी है, बौद्ध ग्रंथ में लिखा है तो भाई इतना तो मानना पड़ेगा। तो घर गृहस्थी में अगर आग लगने से बचना चाहते हैं, तो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, 2-4 हुँ, हुँ, पहरेदार हुँ। रखिए, घर में एकांत माहौल नहीं बनना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई वारिसदार दाखिल हो जाए। जी, जी। क्यों क्योंकि अकेले में तो भाई पाप हो जाएगा ना, आपको मालूम है ना? और कोई नहीं हुँ, मिलेगा तो लंगड़ा-लूला आपको तो मालूम ही है और आस-पास अगर जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगल-बगल कोई पहरा पे ना दे रहा हो, कहीं इधर-उधर कोई छुपा ना हो, वरना पता चले आप गए ऑफ़िस और इधर सब हो समझा गया। करिए। हाँ, समझा करिए। ये सब आगाह किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। गौतम बुद्ध ने पहले ही जगह कर दिए कई हज़ार साल पहले, है ना भाई? यस, यस, बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपसे हाँ, कह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी स्त्रियों के बारे में बात की गई है। अब थोड़ा सीरियस नहीं। बात करते हैं। उन सभी स्त्रियों में हमारे घर की महिलाएँ भी, आपके घर की महिलाएँ भी, समस्त महिलाएँ आती हैं। अब जो लोग महिलाओं के बारे में इतनी निकृष्ट बात लिख सकते हैं, इतनी निकृष्ट धारणा रख सकते हैं, उनके बारे में आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो बड़े सीधे-साधे लोग हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कैसे कह रहे हैं सर आप? दुनिया की आधी आबादी को इतना जलील करने के बाद और बचता क्या है जो वो कहना चाहेंगे? जी, 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 जी। तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है सर। वैसे बेसिकली हमारे चैनल का उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है सर, लेकिन सत्य तो सामने आना चाहिए ना, सच्चाई लेकिन जो तो है फिर वो आप सामने आनी चाहिए ना। तो एक बार आप अपने चैनल की क्लैरिटी दीजिए मेरे को कि आप फिर मैं क्या है, कई बार सारे दे धर्मों चुका हूँ का सर। मूल नहीं, निकालते नहीं। हैं या फिर सिर्फ नहीं, बुद्ध पे नहीं। कंसंट्रेट? मैं किसी का मूल नहीं निकालता सर। जो हुँ, हमको उँगली करता है मैं उसको बाँस करता हूँ, बस मेरा तो यही फंडा है सर। देखिए, हाँ, हमारा चैनल बेसिकली हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पर है। ओके। इतिहास और आर्कियोलॉजी पे हम वीडियो बनाते हैं। मैक्सिमम हमारे हुँ, कंटेंट जो है इसी से रिलेटेड है। अब जब हम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पे जब हम काम करते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो बुद्धिस्ट भाई हैं, नवबौद्ध भाई हैं, वो लोग ज़बरदस्ती हिस्ट्री में अपने आप को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी जहाँ पर वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो भाई जी, उनको जवाब देने के लिए हमें आगे आना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्धिस्टों का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुँह उठा के बोलते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता बौद्धों की थी। तो भाई बात तो करनी पड़ेगी ना।